सो हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं जो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए हैं, और कमेंट में भी मेरे को पूछते रहते हैं, और व्हाट्सअप पे भी लोग काफ़ी सारे मैसेज करते हैं कि भैया इस बार कट ऑफ का ट्रेंड क्या होगा, कट ऑफ घट रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा। ओके, किस तरीके से हमको चॉइस फिलिंग करना चाहिए, ये सारा चीज़ ध्यान रख के, ताकि चॉइस फिलिंग में आपको बेटर कॉलेज अलॉट हो पाए। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आइडिया लग जाएगा कि अगर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग में जा रहे हो, या फिर जोसा काउंसलिंग में जा रहे हो, या फिर सीसैप काउंसलिंग में जा रहे हो, या फिर स्टेट में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, तो आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना चाहिए और कट ऑफ का ट्रेंड क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए क्या कंडीशन होता है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं चाह रहे, अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। काफ़ी लोग अपने काउंसलिंग अच्छे से कर रहे हैं, अपने सारे डाउट्स कॉल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, मैसेज के थ्रू सब कुछ क्लियर कर पाए, सब कुछ क्लियर कर पा रहे हैं। तो आप भी अपने सारे डाउट्स, सारे जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए। आपको 24 आवर के अंदर कॉल आ जाएगा और आपके रैंक पे आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा। ये सब कुछ कंसिडर करके, ठीक है, सारा कुछ बताया जाए किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। आपके डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट मिल रहा होगा, डेली गूगल मीट्स होते हैं, तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट फेज 10 वैसे क्लोज हो गया, बट स्टिल टुडे आज के लिए ओपन रहेगा। काफी सारे लोग अभी भी नहीं ज्वाइन किए थे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, तो फॉर 50 स्टूडेंट आज ओपन रहेगा। उसमें भी मेरे को लग रहा है कि शायद 30-35 के आसपास कर लीजिए। ओके, अब देखो बात करते हैं कि इस बार आपके कट ऑफ का ट्रेंड क्या होगा। देखो, पहली बार की कट ऑफ का ट्रेंड समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ घटने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं पिछले साल 30,000 पे क्लोजिंग है, तो इस बार 35-40, मतलब 35-40,000 चला जाए, इसको मैं घटना बोलता हूं। और बढ़ने का मतलब है कट ऑफ हाई जाना, मतलब कि 30,000 अगर पिछले साल क्लोजिंग है, तो इस बार 25,000 भी क्लोज हो जाए। तो पहली बात देखो, पहले दिमाग में आप ये बात डाल लीजिए कि हर साल जो होता है ना, सीट बढ़ता ही है, घटता सीट नहीं है। सीट को आगे इंक्रीज ही किया जाता है। अगर 50 सीट है तो उसको 55, 60, 65 किया जाता है। हर लगभग कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट बढ़ते हैं। हो सकता है कि टॉप के ब्रांचेज में शायद सीटें इंक्रीज ना हो, ओके, या फिर हो सकता है कि लोअर ब्रांचेज में सीटें इंक्रीज हो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ज्यादा ही होता है, या तो नए ब्रांचेज ऐड हो जाए, या फिर लोअर में इंक्रीज हो, या फिर टॉप के ब्रांचेज में भी नए ब्रांचेज ऐड करके आपके वहां पे सीट इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली कट ऑफ पे तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार और भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे आपका बहुत सारे लोग देखा होगा, मेरे पास जितने भी काउंसलिंग कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 75% नहीं है और अच्छे परसेंटाइल है। 10-10 हज़ार, 12-12 रैंक के स्टूडेंट हैं जिनके सीएल रैंक है, बट 75% नहीं है। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जैक दिल्ली की तरफ जाएंगे। उधर कंपटीशन बढ़ेगा, इधर थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है हायर रैंक वालों के लिए, या फिर थोड़े से कह सकते हैं कि लोअर रैंक वाले के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। ओके, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लेते हैं किसी का सीएससी 10,000 है तो वो 15,000, 18,000 ऐसा चला जाएगा। 1,500 का रैंक का डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन हाँ, अगर लोअर ब्रांच है, जैसे मान लेते हैं सिविल ब्रांच है, केमिकल है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, बायोटेक है, तो इसमें आपको अपने होम स्टेट में काफी बेनिफिट दिख सकता है। हो सकता है कि अगर 60,000 क्लोजिंग है तो आपको 65,000, 70,000 मिल जाए। तो इस सब चीज को कंसीडर करके आपको चॉइस फिल करना है। और कैसे करना है, जैसे एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रैंक लेट से जनरल में 25,000 है, ठीक है, तो आप कहां से चॉइस फिलिंग कर रहे हो? 25,000 से करोगे? नहीं। ऐसे एक लोग मेरे को कल पूछ रहे थे गूगल मीट में, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता चॉइस फिलिंग। आप स्टार्ट करिए 15,000, 16,000, 17,000 से चॉइस मतलब कॉलेजेस फिल करना। और कहां तक फिल करिए? 50,000, 55, 60,000 तक फिल करिए। और उसमें भी वही फिल करना है जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रायोरिटी होगा, मुझे नॉर्थ ईस्ट नहीं चाहिए, तो उसको हटा देना। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, काफी अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये था मेन पॉइंट कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। दूसरा चीज, कट ऑफ मेरे को लग रहा है कि कुछ ब्रांचेस के कट ऑफ नीचे जाएंगे, जैसे कोर ब्रांचेज हो गया, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब के ब्रांचेज के कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। और डेफिनेटली ट्रिपल आईटी के हो सकता है कट ऑफ थोड़े से नीचे जाए, क्योंकि 2024 में प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जिनके प्लेसमेंट अच्छे हुए हैं उनमें कट ऑफ का हो सकता है इंक्रीमेंट देखने को मिले, और जिनके प्लेसमेंट कम हुए हैं उनके हो सकता है कि कट ऑफ या तो उसी के आसपास हो या फिर नीचे आ जाए। या फिर अगर मान लेते हैं ब्रांच ऐड होता है, या फिर कह लो कि सीट इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली उसमें कट ऑफ थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। और इस बार तो 6 नए जीएफटीआई भी ऐड हो रहे हैं, तो जिनके काफी लो रैंक है। जैसे मान लेते हैं किसी कैटेगरी में ओबीसी में, जैसे मान लेते हैं 40,000, 41,000, 42,000 रैंक तक मिलते हैं जोसा में। अगर मान लेते हैं उनके 50,000 है, 45,000 है, 50,000, 55,000 है, तो हो सकता है ओबीसी कैटेगरी रैंक में उनको जोसा में ही मिल जाए कोई जीएफटीआई जो नए ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सब चीज आपको बताया जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करिए काउंसलिंग सपोर्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा ओवरऑल पिक्चर। ओके, सो थैंक यू सो मच।